कृष्ण माटी में मिला देगी आतंकी मल्ला। अब आप मल्ला भिलाई की तस्वीर दिखातन। छत्तीसगढ़ में सिर्फ दुर्ग जिला में मॉक ड्रिल करेगी जाते और सूर्या मॉल में मॉक ड्रिल की तैयारी शुरू कर देगी। अपन बता दें कि पुलिस प्रशासन के संगे एनसीसी कैडेट भी यहाँ मौजूद है। सिविल डिफेंस पर एसडीआरएफ की टीम यहाँ पहुंच चुके हैं। सायरन बजत ही लोगन ला बीच सड़क में रोक देगे है। कोमल धनेसर हमारे संवाददाता हमारे संग में जुड़े थे। कोमल ले जानबो कि कैसे यहाँ मॉक ड्रिल करे जाते। कोमल, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए आप पूरी तरीके से ब्लैकआउट हो चुका है। ठीक 7:30 बजे सायरन बजा और ब्लैकआउट हो गया। और यहाँ पे साफ मीडिया को भी इंस्ट्रक्शन है कि जिस तरीके से गाइडलाइन जारी की गई है, हम भी यहाँ पर अंधेरे में खड़े हैं, हम भी लाइट को यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। और अपने पैर सिविक सेंटर में हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं कि भिलाई में जो ब्लैकआउट है सिर्फ और सिर्फ टाउनशिप एरिया में हुआ है। भिलाई इस्पात हसैन से लेकर के सेक्टर 1 से लेकर सेक्टर 10 हुडको, ये पूरा एरिया टाउनशिप में आता है। रुआबांधा, मरोदा सेक्टर, ये सारे सेक्टर्स में लाइट गोल हो चुकी है। और यहाँ पर जिन घरों में इन्वर्टर्स है उनको भी बंद करने की हिदायत पहले ही दे दी गई थी। इसके साथ में अब यहाँ पर जो सिविक सेंटर चौपाटी है वहां पर भी यहाँ सारे जो छोटे छोटे ठेले वाले थे जो पेट्रोमैक्स का इमरजेंसी लाइट चलाते थे उन्हें भी मना कर दिया गया। थोड़ी देर पहले ही पुलिस वाले अनाउंसमेंट कर रहे थे। और अब देखिए हर चौक चौराहों में पुलिस की टीम लगी है, एनसीसी कैडेट्स लगे। और मेरे इस ओर आपको अंधेरे में कुछ दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन जैसे ही लाइट आएगी मैं दिखाऊंगी। पूरा ट्रैफिक को रोक दिया गया है। इसके बाद में यहाँ पर पूरी लाइट्स बंद करवा दी गई है। पूरा शहर फिर एक बार यहाँ पर थम चुका है। और अब यहाँ पर ठीक 15 मिनट के बाद में यहाँ पर लाइट चालू होंगी। और ये जो ब्लैकआउट की जो ट्रेनिंग है वो आपातकालीन स्थिति के लिए दी जा रही है सिविल डिफेंस के तहत। और इसके लिए अब देखिए कि टाउनशिप में आज पूरी तरीके से लोगों ने काफी सपोर्ट किया है। और ये पूरा हमारा भिलाई टाउनशिप बिल्कुल कोमल, लोगन बर ही ये मॉक ड्रिल कराए जाते ताकि कोनो भी ऐसा आपात स्थिति होते, कोनो इमरजेंसी की स्थिति आते तो लोगन ओकर पर जागरूक रहे, सचेत रहे। कतका देर पहले ये मॉक ड्रिल शुरू हुई से कतका देर तक जारी रही है मॉक ड्रिल का कि देख पाता ना जनता ला भी बता दें कि जिन अंधियार में अपन हमारे संवाददाता ला देखा तो मॉक ड्रिल चले थे भिलाई में। अब वो मॉक ड्रिल के बीच के तस्वीर एक स्थिति पूरा अंधियारा आप मल्ला नजर आते। कोमल जी आपको बता दूं कि बिल्कुल ये जो आप देख रहे हैं मॉक ड्रिल ठीक 7:30 बजे शुरू हुआ है और ये 7:45 यानी पूरे 15 मिनट तक चलेगा। जिसके बाद यहाँ पर फिर से लाइट्स ऑन होंगी। और आपको बता दूं कि 1971 में भी भिलाई में ऐसा ही ब्लैकआउट हुआ करता था। जो हमारे पुराने यहाँ पे सीनियर सिटीजन है वो बताते हैं कि उस वक्त भी ऐसा ही था। तब कई घरों में बिजलियां नहीं थी, तब पेट्रोमैक्स जलाए जाते थे। तो उस समय भी लोगों ने काफी सहयोग किया था। और आपको बता दूं कि आज जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे शहर में उत्साह का माहौल है। कुछ देर पहले यहाँ आतिशबाजी भी हो रही थी, लेकिन उस आतिशबाजी को भी पुलिस की टीम ने रोका जा करके की। ठीक है, खुशियां मनाइए, लेकिन कुछ देर बाद जब आपका ब्लैकआउट खत्म हो जाएगा तब आप खुशियां मनाइए। लेकिन अभी का जो समय है ये सीखने का समय है और हम सबको जागरूक होने का समय है कि हम किस तरीके से अवेयर होते हैं। जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्रालय की जो गाइडलाइन आई हुई है, गाइडलाइन के चलते यहाँ पर जिस तरीके से सारी चीजों को बताया जा रहा है, सिविल डिफेंस के जो यहाँ पे जो वॉलंटियर्स तैयार किए जा रहे हैं, एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र के साथी हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो युवा है वो इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, पूर्व सैनिक है वो इन्वॉल्व हो गए हैं। जो जिस तरीके समाज सेवी संस्थाएं जो जिस तरीके से अगर वहां पे शामिल होना चाहते हैं वो शामिल हो रहे हैं। तो किसी न किसी तरीके से ये एक ऐसा समय कि हम पूरा देश एक साथ खड़ा है। और देश जब एक साथ खड़ा होता है तब किसी चीज की आप यहाँ पर बंदिशें नहीं होती। जिसकी जो होती है एक अच्छे नागरिक की जिम्मेदारी हम सबको निभानी है। हम बॉर्डर पर नहीं जा सकते, हम भारतीय सेना की तरह फ्रंट लाइन में नहीं लड़ सकते, लेकिन हम अपने शहर में रह करके अपनी एक जिम्मेदारी के साथ में अपने कर्तव्य को निभाते हैं। तो ये भी एक बड़ी मदद होती है कि जो बॉर्डर पर लड़ रहे हैं हमारे सैनिक भाई, हम उनकी मदद कर पाते हैं कहीं ना कहीं से। कोमल, ये मेरा अपन कहाँ कौन तीर खड़े हो भिलाई के? जी बिल्कुल, अब भिलाई का हृदय स्थल कहा जाता है सिविक सेंटर में, वहां पे हूँ। और सिविक सेंटर में यहाँ पर शाम को चौपाटी लगती है, यहाँ पर पूरा शहर इकट्ठा होता है। सेंट्रल एवेन्यू का ये रास्ता है, सेंट्रल एवेन्यू से आपका लगातार यहाँ पर ट्रैफिक होता है। बीएसपी की जो शिफ्ट ड्यूटीज है, शिफ्ट ड्यूटी के बीच में यहाँ पर अभी कुछ देर बाद यहाँ पर ड्यूटी से लोग छूटते हैं, अगली ड्यूटी चालू होती है। तो ये पूरा काफी जो इलाका है, ये जो सेंट्रल एवेन्यू है, काफी यहाँ पर रश रहता है और लोग यहाँ पर काफी आवाजाही होती है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर एक सायरन बजा और पूरा ट्रैफिक थम गया, पूरी गाड़ियां थम गई। लोग यहाँ पर बिजली बंद करके बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि जब ये इसका सायरन बजेगा तब वापस यहाँ पर बिजली आएगी। बिल्कुल कोमल, यही तो